नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये प्रसंग उस समय का है, प्रभु श्री राम वनवास को जा रहे हैं। ये समाचार जब लक्ष्मण को प्राप्त होता है तो वह भी प्रभु श्री राम से वनवास जाने हेतु आग्रह करते हैं। प्रभु श्री राम नाना प्रकार से लक्ष्मण को समझाते हैं, लेकिन लक्ष्मण बहुत जिद करते हैं। प्रभु श्री राम के साथ चलने को अवध में ही रुकने के लिए समझाने पर जब प्रभु के तर्क काम नहीं आते तो वे एक अनोखा खेल करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गई। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। जाकर माता से विदा मांग आओ। जरा शब्दों को देखिए, प्रभु यह नहीं कहते कि जाकर माता से आज्ञा मांग लो। वे जानते थे कि लक्ष्मण फिर से नहीं कर देंगे। आज्ञा मांगना और विदा मांगना, इन दोनों में अंतर है। आज्ञा मांगने में बंधन है, पर विदाई में मात्र शिष्टाचार की पूर्ति है। यदि आज्ञा ही लेनी होती तो श्री लक्ष्मण को प्रभु माता के पास क्यों भेजते? तब तो पिता के पास भेजते, क्योंकि पिता राजा है और राजा से आज्ञा मांगना ही समीचीन होता है। पर प्रभु तो खेल खेल रहे हैं। वह सोचते हैं कि लक्ष्मण सब कुछ त्याग कर मेरे साथ चल रहा है। वह एक बार सुमित्रा अम्बा से मिल तो ले। प्रभु कभी कभी दो भक्तों को मिलाकर अनोखा रस लेते हैं। मिलाने का उद्देश्य यह होता है कि दोनों भक्त मिलकर एक दूसरे के से कुछ ले लें, कुछ पा लें, जिससे किसी के मन में यह भावना मूल भूल से भी उत्पन्न हो कि मेरी भक्ति और मेरी ज्ञान अनूठा है। सुमित्रा अम्बा और लक्ष्मण का मिलन इसी भूमिका को प्रस्तुत करता है। तो अयोध्या में जब श्री लक्ष्मण भी प्रभु के साथ वन जाने का आग्रह करते हैं तो प्रभु सोचते हैं कि जाने के पहले जरा लक्ष्मण को सुमित्रा अम्बा से मिला दें। और जब माता और पुत्र मिलते हैं तो यह कहना कठिन हो जाता है कि महान कौन है। जब विदा लेने के लिए लक्ष्मण सुमित्रा अम्बा के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं, वे पूछती हैं, बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तब तक उन्हें श्री राम के वनगमन का समाचार नहीं प्राप्त हुआ था। लक्ष्मण जी उन्हें वह समाचार सुनाते हैं। माँ व्याकुल हो जाती है, उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। जब लक्ष्मण जी माता की आंखों में आंसू देखते हैं तो उन्हें शंका होती है। यही समय है बस करब काजू, कहीं माता स्नेहवश कामना बिगाड़ दे। लगता है कि मैं विदा लेने आया हूँ, इसलिए माता ममता के वंश हो आंसू बहा रही है। वे डरते हैं कि माँ शायद अब कहेगी कि बेटा शत्रुघ्न तो घर में है नहीं। अब यदि तुम भी चले जाओगे तो मैं किसके आश्रय रहूँगी? लेकिन जब लक्ष्मण सुमित्रा अम्बा का कथन सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद प्रभु ने विदा लेने नहीं, शिक्षा लेने भेजा है। सुमित्रा अम्बा कहती है, लक्ष्मण, तुम वैदेही के पुत्र होकर भी देह को माता समझते हो। तुम्हें तो देह से ऊपर उठ जाना चाहिए था। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामू सब भांति स्नेही। बेटा जान लो, जानकी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले राम तुम्हारे पिता है। यदि राम ने माता से विदा मांग आने को कहा तो तुम्हें सीता के चरणों में गिरकर विदा मांग लेनी थी। यदि तुम ऐसा करते तो मैं समझती कि तुमने ठीक किया है। तुम कहते हो कि वन जा रहे हो, पर तुम वन कहाँ जा रहे हो? तुम तो अयोध्या जा रहे हो। वन तो यह होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या वहीं है जहाँ राम है। तुम कहते हो कि तुम गुरु पिता माता किसी को नहीं मानते। तुम्हें तो राम से यह कहना चाहिए था कि तुम ही मेरे गुरु पिता माता हो और गुरु पिता माता की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन साथ ले चलो। फिर राम के साथ जाने में
तुम्हें क्या दुख, तुम तो अपने माता पिता के साथ घूमने जा रहे हो। वास्तव में त्याग तो राम कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए राज्य, माता पिता सब कुछ छोड़कर वन जा रहे हैं। तुम्हें वन में सब प्रकार से आराम रहेगा। तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम्हारी माता तो सीता है। यदि राम के चरणों के पास बैठकर तुम सोचने लगे कि मेरी माता तो अयोध्या में है, तो तुम्हारा शरीर भले ही राम के पास रहे, पर तुम्हारा मन मेरे पास अयोध्या आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल भूल जाओ कि मैं तुम्हारी माता हूँ। पर मैं याद रखूँगी कि तुम मेरे बेटे हो। मैं अपने आप को तुम्हारी माँ मानूंगी, क्योंकि संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही पशुओं की भांति उसका बयाना व्यर्थ ही है। फिर जब तुम राम के चरणों में रहोगे, तो तुम्हारे नाम के साथ मेरा भी राम के चरणों में रहेगा। सुमित्रा का पुत्र राम के चरणों में रहने से मेरा भी रहना हो जाएगा। माता सुमित्रा लक्ष्मण से एक और मीठी बात कहती हैं, जब सीता तुम्हारी माता है तो फिर मेरा क्या स्थान है। मेरा स्थान वही है जो दूध के संदर्भ में पात्र का होता है। भगवान को जब दूध का भोग लगाया जाता है, तब किसी पात्र में उसे रखकर ही ऐसा किया जाता है। पात्र का स्पर्श किए व्यक्ति दूध नहीं पी सकता। तो सुमित्रा अम्बा अपने को वही पात्र मानती हैं। लियारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने चल छोड़कर राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। और लक्ष्मण जी माँ का उत्तर सुनकर समझ गए कि प्रभु ने मुझे माता के पास क्यों भेजा था। उन्होंने कहा, माँ, मैं तुम्हारी पात्रता से धन्य हो गया। यदि दूध अच्छा हो और पात्र ठीक ना हो तो दूध फट जाता है। तुम्हारी पात्रता ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। साथियों, यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो अभी मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।